हेलो एवरीवन। सो हम कर रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी की एंटोनिम और सिनोनिम्स की कॉमन लिस्ट वाली सीरीज़। हम 11 वीडियोस में 220 वर्ड्स तक कवर कर चुके हैं। हर वीडियो में 20 वर्ड्स के लिस्ट है। सो लेट्स बिगिन विद 221 to 240 इन दिस वीडियो। सो वर्ड नंबर 220 दैट इज़ कॉस्टिक। कॉस्टिक सोडा सुना है ना, सोडा जो होता है, तो ये क्या करता है, थोड़ा ना एसिडिक नेचर का होता है कॉस्टिक सोडा। तो कठोर है या कोई चीज़ दाहक क्षार है, मीन्स बेसिकली जो बॉडी को कोरोड कर दे या किसी भी चीज़ को कोरोड करने का काम करे। सरकास्टिकली बाइटिंग मतलब व्यंग के तौर पे हो, व्यंग भी कहा गया है इसे, ठीक है ना। तो सिनोनिम हो गया इसका एसिडिक, वो चीज़ जो बुरी लग जाए, दिल को चुभ जाए, दैट इज़ कॉस्टिक, ठीक है। एंटोनिम हो गया इसका काइंड। 221 कॉशियस मतलब सतर्क, ऑफ अ पर्सन केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम, बेसिकली सतर्क होना, अवेयर होना, ठीक है। सिनोनिम हो गया इसका विजिलेंट होता है जो ध्यान रखे हर चीज़ का, हर चीज़ पे नज़र रखे, और नज़र जब हम रख रहे हैं तो हम कॉशियस हैं। अलर्ट होना, केयरफुल होना। प्रूडेंट होता है समझदार इंसान, तो जो समझदार है वो चीज़ों को कैलकुलेटिवली स्टेप्स लेता है, सोच समझ कर कोई भी काम करता है। तो जो कॉशियस होता है, अलर्ट होता है, वो प्रूडेंट भी है, ठीक है। एंटोनिम हो गया इसका नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह, रेकलेस, केयरलेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कैविलियर इज़ अभिमानी, जो पर्सन के अंदर क्या है, किसी चीज़ के लिए प्रॉपर कंसर्न ना हो, लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न हो, फ्री, ठीक है, केयर फ्री हो, नॉन चैलेंट हो। नॉन चैलेंट का मतलब है अनइंटरेस्टेड, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस चीज़ से अनअफेक्टेड रहे, ठीक है। ऑफ हैंड और डिसमिसिव मतलब वो चीज़ क्या है, इंटेंशनली जो चीज़ों को इग्नोर कर देता है, जानबूझ के चीज़ों को लेकर कॉशियस अवेयर नहीं होता, कैवेलियर, ठीक है। सो इसका सिनोनिम क्या हो गया, कर्ट, रूखा जो है। एंटोनिम हो गया जेंटलमैन एंड हम्बल। 223 सीज का मतलब होता है बंद कर देना, रोकना, ठीक है। तो कम टू एन एंड। सिनोनिम हो गया स्टॉप, डिसकंटिन्यू, ठीक है। एंटोनिम है इनिशिएट, स्टार्ट करना, कंटिन्यू, स्टार्ट, कमेंस, बिगिन, ये सब इसके क्या हैं, एंटोनिम है। 224 सेलिब्रेट, उत्सव मनाना, गुणगान करना, ठीक है ना। एक चीज़ होता है आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो तो यू सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशन पार्टी से ही होता है, सेलिब्रेट होता है आप किसी चीज़ का व्याख्यान बार बार करे जा रहे हो, वो भी सेलिब्रेटिंग है, ठीक है। टू एक्नॉलेज अ सिग्निफिकेंट और हैप्पी डे और इवेंट विद सोशल गैदरिंग और इंजॉयबल एक्टिविटी, ऑनर और प्रेज पब्लिकली। तो सिनोनिम हो गया इसको ऑनर करना, और एंटोनिम हो गया डिस्ग्रेस करना मतलब अपमान करना, ठीक है। नेक्स्ट इज 225 सेलेस्टियल बॉडीज, हमने ज्योग्राफी में वर्ड सुना है, तो बेसिकली जो हेवनली चीज़ें स्वर्ग में हैं, आकाश में हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें स्काई से रिलेटेड हैं या स्पेस से रिलेटेड हैं वो सेलेस्टियल होती हैं। सिनोनिम हो गया हेवनली, एंटोनिम हो गया इसका हेलिश, हेवन का उल्टा हेल होता है। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे हो, अर्दली, ठीक है। अर्थ का उल्टा क्या है, ज़मीन आसमान कहते हैं ना, तो ज़मीन आसमान, तो जो चीज़ें आसमान में नहीं है वो ज़मीन पे, अर्दली और टेरेस्ट्रियल। फिर 227 सेंशर करना, सेंशर करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है। आप किसी चीज़ पे रोक लगा रहे हो, पाबंद लगा रहे हो। एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आप डिसअप्रूवल शो करते हो, स्पेशली फॉर्मल। सेंशर किस पे होता है, मूवीज़ वगैरह पे होता है, ठीक है ना, सेंसरशिप हो गई, तो ये वहीं से ये वर्ड आया है, ठीक है। तो स्पेशली इन फॉर्मल स्टेटमेंट। सिनोनिम हो गया क्रिटिसाइज करना, रिप्रीमांड, डांट फटकार लगाना, कुछ गलत हो गया उसके लिए डांट फटकार लगाना, तो सेंशर कर रहे हो आप। कंडेम करना, रिब्यूक होता है डांट फटकार लगाना, ठीक है। तो एंटोनिम हो गया इसका प्रेज, अपलॉज, अप्रूव, ठीक है, मंजूरी। सेंसर बोर्ड होता है ना हर जगह का, ठीक है। सो 227 सर्टेन मतलब श्योर, ठीक है, यही इसका सिनोनिम भी है। डेफिनेट होता है, वैसे डेफिनेट बोलते हैं। एंटोनिम हो गया इसका डाउट, जिस चीज़ के लिए आप श्योर नहीं हो, ठीक है, ड्यूबियस हो। नेक्स्ट वर्ड इज 228 शैगरिन है शर्मिंदगी, बार बार बोले ये इसको, शैगरिन शर्मिंदगी। डिस्ट्रेस या एम्बैरेसमेंट टू हैविंग फेल्ड और बीइंग ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। किसी ने आपकी वो कर दिया, आपको ह्यूमिलिएट करने का मतलब होता है कोई इंसल्ट कर दे, ठीक है। तो इंसल्ट वो जो महसूस होती है उसे शर्मिंदगी बोला गया है, शैगरिन बोला गया है। सिनोनिम हो गया एम्बैरेसमेंट और एंटोनिम हो गया प्लेजर। 229 चेंज,
बदलाव, टू मेक और बिकम डिफरेंट, तो सिनोनिम हो गया इसका ऑल्टर, और एंटोनिम हो गया स्टेबलाइज। स्टेबलाइज मतलब सेम है, पहले जैसा था बाद में ऐसा है, सेम, ठीक है। 230 क्योस, क्योस का मतलब होता है कन्फ्यूजन, ऐसा बहुत शोर शराबा है, कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। तो सिनोनिम हो गया इसका डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, दोनों ही इसके मीनिंग भी हैं, सिनोनिम भी हैं। एंटोनिम हो गया ऑर्डर में, अरेंजमेंट में। क्योटिक, क्योस से ही वर्ड आया है क्योटिक, जिसका मतलब है कंप्लीट कन्फ्यूजन या डिसऑर्डर। 232 chaste, ओके, chaste मीन्स पवित्र, नॉट हैविंग एनी सेक्शुअल नेचर और इंटेंशन, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्योर है, फिजिकल लेवल पे भी प्योर है, ठीक है, इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं, तो उसके लिए हम chaste वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज सिनोनिम इसका प्योर है, और एंटोनिम हो गया इसका करप्ट या डर्टी। चैस्टाइज वो अलग है, इसको और उसको कंफ्यूज नहीं करना। चैस्टाइज का मतलब है सज़ा देना, रिब्यूक, रेप्रीमांड, सीवियरली, ठीक है, सज़ा दी जा रही है। रिब्यूक और रेप्रीमांड का भी हमने पीछे पढ़ा था कि निंदा करना होता है, पर ये सीवियरली जब हम दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उस केस में है ये। सिनोनिम हो गया अपब्रेड, ठीक है, अपब्रेड, आपने ब्रेड होती है छुटिया, ठीक है ना, गुत वगैरह लड़कियां बनाती हैं, तो मान लो गुत आपने ऊपर की तरफ बना दी, ठीक है, कि बाल नीचे को होते हैं ना, ऊपर थोड़ी बनाएंगे, तो घर वाले डांटेंगे ना, ठीक है। रेप्रीमांड, पनिश। एंटोनिम हो गया इसका प्रेज, एक्सटोल, एक्सटोल मतलब बड़ाई करना, ठीक है, आपने बढ़िया सा टोल दिया है तो आपकी तारीफ हो रही है एज अ सिटीजन कि हाँ आप नेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना। शॉविनिज्म, शॉविनिज्म होता है कट्टरपन, जैसे मेल शॉविनिज्म वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मीन्स मेन आर लाइक प्राउडली फॉलोइंग देयर मैनहुड, ठीक है। एक्सेसिव या प्रेजुडाइज लॉयल्टी या सपोर्ट फॉर किसी कारण के लिए, ठीक है, किसी कारण, ग्रुप या जेंडर के लिए, जेंडर वर्ड आ गया ना, मेल शॉविनिज्म वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, तो किसी थॉट को, किसी आइडिया को रूढ़िवादी तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो सिनोनिम हो गया इसका ज़ीलॉट्री, ज़ील वर्ड से याद रखना, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, हाँ हम तो मर्द जात हैं, ऐसा, ठीक है। ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म भी बोला जाता है इसे, और एंटोनिम हो गया इसका अनबायस्ड, बायस्ड होना होता है पक्षपात होना, अनबायस्ड बिना पक्षपात के। 235 वर्ड चेरिश, चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आनंद उठाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को, इमोशन को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हो, गुड फीलिंग जो चीज़ आपको दे रही है, दैट इज़ चेरिश करना, सोच कर, ठीक है ना। सो पोषण करना, प्रोटेक्ट और केयर फॉर समवन लविंगली, ठीक है, प्रोटेक्ट और केयर फॉर समवन लविंगली, तो इसका बहुत ज़्यादा जो रिलेटिव मतलब जाता है वो एडमायर की सेंस में जाता है। इसका सिनोनिम है नर्चर, पालन पोषण करना। एंटोनिम हो गया अबैंडन, त्याग दिया, छोड़ दिया। डिस्पाइज, तिरस्कार करना, डिस्पाइज का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। डिप्रीकेट, डेप्रीकेट का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएट, देखो डेप्रीशिएट से इसे रिलेट करो, डेप्रीकेट लिखा है, डेप्रीशिएट नहीं, डेप्रीशिएट में क्या होता है, वैल्यू कम होती है, डेप्रीकेट में भी इंसान की जब आप बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उसकी डांट लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू को गिरा रहे हो, ठीक है, तो डेप्रीकेट और डेप्रीशिएट को एसोशिएट करके चलना। फिर आता है डिसरिगार्ड करना, डिस्कार्ड करना, सॉरी, डिटेस्ट करना, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो डिटेस्ट करते हैं, मतलब नफ़रत होती है। प्रोटेस्ट हम किस चीज़ से करते हैं, जो वो चीज़ हो रही है उसे हमें, वो उस चीज़ के लिए हमारी डिसलाइकिंग है, ठीक है ना, तो डिटेस्ट, प्रोटेस्ट ऐसे करके रिलेट करके याद कर लेना। 236 चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड या रिब्यूक। सिनोनिम भी वही हैं, एंटोनिम हो गया अपलॉड, तारीफ़ करना। शिवैलरस, शिव जी बहुत क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, ठीक है, अनअफ्रेड हैं, बिल्कुल नहीं डरते, तो शिव जी से याद करके रखना, शिवैलरस, शौर्यवान है। ऑफ अ मैन, और उसका बिहेवियर भी क्या है, बहुत ज़्यादा जेंटल हो, दो तरीके से, शिव जी बहुत ज़्यादा पार्वती जी की क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं, तो शिव जी से याद रखना है कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, करेजियस हैं और रिस्पेक्टफुल हैं। तो कर्टियस एंड गैलेंट, स्पेशली टूवर्ड्स विमेन, तो सिनोनिम हो गया इसका हीरोइक या गैलेंट, वीर। एंटोनिम हो गया कावर्डली, डेफिएंट, डिग्रेडेड, ठीक है। 238 क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है स्पेशली इलनेस के, क्रोनिक डिजीजेज होती हैं तो जो लॉन्ग समय के लिए चले, ठीक है। क्रोनिक, क्रोनिक को याद रखो कोरोना से, कोरोना बहुत लंबे टाइम के लिए चला था, क्रोनिक कोरोना से याद रखो, तो जो बहुत लंबे टाइम के लिए चला था या बार बार आता रहता है, जैसे अभी भी दोबारा से आ गया है कोरोना, है ना, तो क्रोनिक कोरोना से याद रखो।
सिनोनिम हो गया परसिस्टेंट, बने रहना, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कोई चीज़ है। एंटोनिम हो गया इनफ्रीक्वेंट या टेम्पररी। चर्लिश 239 वर्ड। चर्लिश, चर्लिश का मतलब क्या है? रूड इन मीन स्पिरिटेड एंड सर्ली वे। सर्ली वर्ड, सर्ली वे को मैंने ऐसे याद कर रखा है, सड़ा हुआ मुंह बना के घूमता रहता है, ठीक है ना, तो असभ्य है, ठीक है, उसे कोई मैनर्स नहीं है, कैसे बिहेव करना है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो चर्लिश क्या है? जो चुर 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 करता रहता है, मतलब किसी ना किसी बात के पीछे भिन भिन आता रहता है, गुस्सा करता रहता है, इरिटेटेड रहता है। तो सिनोनिम हो गया सलन, चिड़चिड़ा, इरिटेटेड। एंटोनिम हो गया कर्टियस, जो कि अच्छे काइंड बिहेवियर का हो। लास्ट वर्ड ऑफ द डे दैट इज़ 240, दैट इज सर्किटस, ठीक है। सर्किट समझते हो? ऐसे लूप वाला होता है, गोल शेप में। हमने बचपन में पढ़ा है कि एक स्विच लगाया, एक बैटरी लगाई, एक बल्ब लगाया और उसे एक तरीके से बांध दिया तो वो सर्किट बन गया। तो सर्किट मतलब घुमावदार। ऑफ अ रूट या जर्नी जो कि लॉन्गर है देन द मोस्ट डायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे ना हो के गोल 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 है, ठीक है। सिनोनिम हो गया राउंड अबाउट, घुमावदार, ठीक है। एंटोनिम हो गया डायरेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के 141 से 260 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।